अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ, जिसका नाम है मूली का अचार। जिस तरह मूली का पानी वाला अचार, जिस तरह हम शलजम का अचार खाते हैं ना, पानी वाला डिपो हुआ, और कितना हाजिम होता है, फ़ायदेमंद होता है, सब आप जानते ही हैं। शलजम के पानी वाले अचार के जो जितने भी फ़ायदे हैं सब उससे वाकिफ़ हैं। और क्या कहते हैं, आज मैं आपके साथ मूली का पानी वाले अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। और इंतहाई आसान है, आप यकीन करें 2 दिन में बन के तैयार। इतना मज़ेदार, इतना हाजिम कि सर्दियों में इंसान पाए नहारी जो दिल चाहे खाए। और उसके साथ अगर 2 स्लाइस इसके, जैसे अब ये डिप किए हुए मैंने पानी में, मूली के पीस काट के और डिप करके रखे हुए, अगर आपने 2 स्लाइस खाने के बाद ही खा लिए, यकीन करें आपका हाजमा बिल्कुल बेहतर रहेगा, मैदे का कोई इशू नहीं होगा आपको। और आप इसको बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों को भी 1 पीस दें, क्योंकि वेजिटेबल्स और हर्बल चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर हम उसको मुनासिब क्वांटिटी से लेके चलते हैं। तो किसी चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई हमें नुकसान नहीं दिया। हाँ, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आते हैं। अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इंतहाई थोड़ी सी चीज़ें, 3-4 चीज़ों में इसमें मतलब यह अचार बन के तैयार हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। देखिए, लहसुन सबसे अहम जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है लहसुन। वही देसी लहसुन, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ। और उसको छील के ना, छीले भी नहीं, बारीक बारीक जो झवे होते हैं ना, उनको अच्छी तरह धो लें। एक तकरीबन 12 से 13 अदद, ठीक है। ये मेरे पास 1 किलो मूली है, इसमें 12 से 13 अदद मैंने लहसुन ले लिया। उसको अच्छी तरह ना मतलब कुचल लिया, कूट लिया। उसको बारीक पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना। 2 टेबल स्पून भर के जो है मेरे पास राई पाउडर है। राई मैंने ग्राइंड करके खुद अपने घर में ग्राइंड करके रखी हुई। नमक टू टेस्ट है। हम नमक इसमें कम इसलिए डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी राई की इतनी खटास होती है कि हमें नमक की इसमें नीड नहीं होती। बस आप चाहें कि गला ना पकड़े राई की खटास भी, तो आप थोड़ा सा मतलब टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ है वो भी आधा चाय का चम्मच। अब देखें, मैं इसमें सबसे पहले ये जो नमक है ना, नमक और राई ये इसमें डाल दूँगी मूली के पानी में। कुछ नहीं करना, ना कोई भूनना ना कुछ पकाना। ये देखें, ये लहसुन था, ये लहसुन जो है ये इसी तरह मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कुटी हुई मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अचार बन रहा है। और पानी में मैंने अच्छी तरह से पहले मूली को धोया, धोने के बाद मूली वॉश की, वॉश करने के बाद उसके स्लाइस कर लिया। स्लाइस का साइज़ भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें स्लाइस का ये साइज़ है, ठीक है। और ज़्यादा ना पतला मत कर दीजिए क्योंकि गल जाते हैं ना, फिर ये टूटने लगेंगे। इस तरह थोड़े मोटे मोटे 1 किलो मूली के स्लाइस कर लिए, पत्ते इसके मैंने हटा दिए। अभी सब चीज़ें इसमें डाल के आप मिक्स कर दें अच्छी तरह ना। इसको मिक्स करके हम इसको 2 दिन बस आप रखें, और 2 दिन बाद आप देखें आपका ये मज़ेदार राई का खट्टा अचार बनके तैयार हो जाएगा। सारी राई जो होगी ना, ये अपनी खटास इसके अंदर छोड़ देती है और बहुत मज़ेदार होता है, बहुत हाजिम होता है। स्पेशली अगर किसी को लीवर का इशू है, फैटी लीवर वालों के लिए तो मूली का अचार, मूली का इस्तेमाल किसी भी तरीके से, आप जिनको लीवर का थोड़ा बहुत भी कोई इशू है ना, जिगर पे वर्म है या कुछ भी है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, इस मूली के अचार के इतने बेनिफिट हैं। ये थोड़े से वक्त के लिए आती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। सर्दी हमारे यहाँ क्या पड़ती है कराची में, 1 से 1.5 महीना, तो उसी टाइम पीरियड ही हमें मूली, जो हमारे लोकेलिटी के लोग हैं, हमें तो चीज़ें सीजनली मिलती हैं, नहीं तो अब मॉल वगैरह में जाएँ मिल रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो महंगी होती हैं, हर वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सीज़न से फ़ायदा उठाते हुए आप लोग इस अचार को बना के रखें। इसको बस कुछ नहीं करना, सब चीज़ें पानी में देखें मूली डीप की। 1 किलो मूली है तो 2 गिलास पानी लिए, ठीक है। 2 गिलास पानी मैंने आधी चमची कुटी मिर्च डाल दी, 2 चम्मच भर के राई का पिसा हुआ पाउडर डाल दिया, नमक डाला, लहसुन डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, और इसको मिक्स करके अब मैं ढक के रख दूँगी। और इसी तरह ये अचार हमारा तैयार है और आप इसको खाएँ 2 दिन बाद। बस इसको अभी आप ढक के रख देंगे, 2 दिन बाद आप इसको खाएँ। बहुत माशाल्लाह मज़ेदार होता है दाल चावल के साथ। मैं तो इवन के गोश्त का सालन भी होता है ना, खाने के बाद उसके बाद 1 स्लाइस जिसका मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ। बच्चे नखरे करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत बच्चों को भी दे देते हैं कि बच्चों का हाजमा बेहतर रहे। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने नया चैनल अभी ये स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, इसमें कोई कमी बेशी हो जाती है तो प्लीज़ उसको आप मुझे बताएँ और अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।